नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो वाहिनीयाणं नमो वज्झायाणं सर्वसा मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणगणधर। 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिन है। उत्तम मार्गव। यूं तो दसों ही धर्म अपने आप में एक से एक बढ़कर हैं, एक जैसे हैं। सभी धर्मों का लक्ष्य अपनी आत्मा को परिशुद्ध करके निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मार्ग पर आगे बढ़कर सिद्ध शिला की प्राप्ति कराना है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग को गहराई से समझने के लिए वर्तमान में शास्त्र ही एक ऐसे अवलंबन है जिसके आधार से हम धर्म का स्वरूप और गहराई से समझ सकते हैं। एक युग था जब इस धरा पर तीर्थंकरों का विचरण होता था, समवसरण लगते थे, देवागमन होता था, मनुष्य, त्रियंच, देव सभी मिलजुल कर धर्मोपदेश सुनते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा वातावरण होगा कि देवता भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, गधे घोड़े भी बैठे हैं और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। यहाँ तक कि जिनको समस्याएं जन्मजात होती हैं, पर्यायगत जिनको बोलते हैं अपन, जन्म से ही जिनको द्वेष वैर भाव होता है, ऐसे जानवर भी समवसरण में उपस्थित हैं। उनको भी रंच मात्र इस बात का विकल्प नहीं आ रहा है कि मेरे सामने गाय बैठी है तो वो ये नहीं सोच रही है ये शेर बैठा है, कहीं मुझे खा ना जाए। शेर बैठा है तो ये नहीं सोच रहा है कि बस अब मैं इसको खा लेता हूं। जहां पशु अपना बैर भूल जाते हैं, गतियों के भेद तक खत्म हो जाते हैं, सच में धर्मोपदेश का ऐसा भद्र वातावरण समोसरण के अलावा और कहां देखने को मिले। ऐसे उत्कृष्ट धर्म की आराधना करने का पर्व ये 10 लक्षण पर्व है। अनेकानेक तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप बताया, तत्वों का सार बताया। अब प्रश्न यह है कि वह वस्तु स्वरूप, वह तत्वों का सार मुझे कैसे मिल सकता है। अब तो समोसरण है नहीं। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को भी गए हुए आज लगभग 2500 वर्ष हो गए। अब मुझे ये जानना है कि तीर्थंकर महावीर ने समोसरण में बैठकर
जो धर्मोपदेश दिया वो क्या दिया। तो आज मैं 2500 साल बाद वो धर्मोपदेश जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं, प्रश्न है। कैसे जान सकता हूं, कैसे जान सकता हूं? तो आपके पास दो जवाब आएंगे। क्या आप गुरुओं से जान सकते हैं? गुरुओं से जान सकते हैं। और गुरु हमें उपलब्ध ना हो तो कैसे जान सकते हैं? शास्त्रों से जान सकते हैं, एकदम बेहतर रीति से, समग्रता से कैसे जान सकते हैं? तो सर्वोपरि यदि किसी को रखा जाए अपने प्रयोजन की दृष्टि से, हम देव शास्त्र गुरु में किसी को मुख्य गौण नहीं करना चाहते हैं, तीनों ही परम पूज्य हैं। लेकिन मेरे प्रयोजन की दृष्टि से मैं यदि किसी को चुनना चाहूं, किसी की शरण में जाना चाहूं अभी हाल सुखी होने के लिए, तो बोलो सबसे बढ़िया क्या है? जिनवाणी। आप जहां हैं, जिन हालातों में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, आप जिनवाणी का पन्ना खोलिए और पढ़ने लग जाइए। आपको वो सब मिलने लग जाएगा जो समो शरण में उन लोगों को मिल रहा था। इस जिनवाणी की कितनी महिमा की जाए उतनी कम है। आप ये समझ लीजिएगा, मुझे आज देव के बारे में भी जो कुछ जितना भी पता है कि देव कैसे होते हैं, देव का स्वरूप कैसा है, वीतरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है, उसका भी आधार माँ जिनवाणी है। मुझे आज जो गुरुओं की महिमा आती है, वो कैसे महिमा आती है? गुरुओं को देखकर। मतलब आपको गुरु दिखेंगे कैसे और कितना दिखेंगे? आप गुरुओं के पास जाएंगे, गुरुओं के पास बैठेंगे, आपको गुरु दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे। कितने? कितने माने? आपको उनका एक बाह्य अपरिग्रह का रूप दिख जाएगा। अपरिग्रही है, कोई परिग्रह नहीं है इनके पास। मुख मुद्रा से समता भाव दिख जाएगा, और दो चार चीजें। लेकिन जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वे मुनराज रत्नत्रय की निधियां लिए घूम रहे हैं। चलते फिरते सिद्ध कहा है शास्त्रों में, उन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा है। तो आपको मुनराजों की अच्छी और सच्ची महिमा लानी हो तो भी आप शास्त्रों का अभ्यास करके मुनराजों का स्वरूप पढ़िए। आपको देव की महिमा लानी हो सच्ची और अच्छी, तो देव का स्वरूप पढ़िए। आपको शास्त्र की महिमा लानी हो सच्ची और अच्छी, तो शास्त्र पढ़िए। माने देव शास्त्र गुरु जो मोक्ष मार्ग के आधार कहे जाते हैं, इनका भी स्वरूप गहराई से जानना हो तो शास्त्र ही शरण है। शास्त्र तो एक तरह से रोड मैप है। जब जब हम रास्ता भूलेंगे, जब जब हम रास्ता भटकेंगे, तो हमें रास्ते पर कौन लाएगा? एक शास्त्र तो है जो हमें रास्ते पे ला सकते हैं। आपने चिंतन करने बैठे, मैंने चिंतन करने बैठा, आप चिंतन करने बैठे, और चिंतन करने के बाद कदाचित हम अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचे, तो बताइए किसका निष्कर्ष सही माना जाएगा? कि जिसका निष्कर्ष शास्त्रों से मेल खाएगा उसका निष्कर्ष सही माना जाएगा, यही आधार है ना। तो हमको जो अंतिम सत्य जिसे कहा जाता है वो तो शास्त्र ही है। हाँ, ये बात भी हमें शास्त्रों से ही पता चलेगी कि जिस शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा उसको हम शास्त्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हम उसे शास्त्र कहें या नहीं कहें, तो वो कैसे निर्णय होगा? तो वो निर्णय भी इसी से होगा। इतने पूरे कथन का सार इतना है
कि हमें अपने आप को शास्त्राभ्यास के लिए तैयार करना चाहिए। यदि आप शास्त्राभ्यास के लिए तैयार नहीं होंगे, जैन दर्शन से अपरिचित रह जाएंगे। जैन दर्शन से आपको इतना परिचय तो हो जाएगा कि जैन दर्शन महान दर्शन है, विश्व दर्शन है, और इसकी अहिंसा, इसका सत्य अद्भुत है, लेकिन इसमें जो खजाना है वो आप नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। आज अपन ने ये प्रारंभ किया है, ये ग्रंथ है मूलाचार। अधिकांश लोगों ने नाम सुना होगा। हैंड रेज कर सकते हैं कितने लोगों ने सुना है? वाह होगा, बहुमत तो है कम से कम नाम सुनने वालों में। तो कई बार मेरे कान तरस जाते हैं, बोलते ये क्या शब्द है? मूलाचार शब्द ही बड़ा प्यारा है। मूल आचार जैन समाज का, ये कह लीजिए, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक चरणान योग का ग्रंथ है, मुख्य रूप से। हालांकि अन्य चर्चाएं भी इसमें बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से चरणान योग का ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ की दो चार विशेषताएं मैं आपको बताता हूं, तो आपको थोड़ा सा इसकी महिमा भी पता चलता है। जब आप णमोकार महामंत्र पढ़ते हैं प्रतिदिन, और उसके साथ में णमोकार मंत्र की महिमा वाली दो पंक्तियां पढ़ते हैं, कौन सी हैं वे दो पंक्तियां? ऐसो पंचड़मो यारो सव पाव पनासनो मंगलाड़म च सव्यसिम पर्णम होहि मंगलम। ये जो नमोकार मंत्र की महिमा वाली पंक्तियां हैं, गाथा है, ये गाथा इसी मूलाचार ग्रंथ की है। नमोकार मंत्र जो है वो सठखंडागम ग्रंथ का है। सठखंडागम ग्रंथ से आप, हम और आप सब परिचित हैं। लिपिबद्ध परंपरा में अपन प्रथम ग्रंथ से स्वीकार करते हैं आचार्य धर्मसेन स्वामी के उपदेश से। आचार्य भूतबली पुष्प ग्रंथ द्वारा लिखा गया उस ग्रंथ का णमोकार मंत्र है, और नीचे जो पंक्ति है वो इस ग्रंथ की है। हम पूरे विश्व में क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। थामेमि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में, इसी ग्रंथ की गाथा। मतलब इसमें ऐसी अनेक गाथाएं हैं जो समय सार आदि 5 परमागमों में भी हैं और मूलाचार में भी। और कितने ही विद्वानों का तो ये स्पष्ट मत है कि ये मूलाचार ग्रंथ, इसके लेखक आचार्य कुंद कुंद है। फिर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस पर तो लिखा है वट्टकेर विरचित ग्रंथ जो है, इसके फर्स्ट पेज पे ही लिखा है वट्टकेर स्वामी द्वारा लिखा गया है, और आप कह रहे हो कुंद कुंद विरचित। तो इसकी प्रस्तावना में ये विस्तृत जानकारी दी गई है। कुंद कुंद आचार्य ने टीका लिखी थी, और टीका लिखने वालों को वृत्तिकार भी बोलते हैं। टीका होती है, वृत्ति होती है, भाष्य होता है। मूल ग्रंथ जो होता है उसे सूत्र कहते हैं। मूल ग्रंथ को, जो मूल गाथाएं होती हैं, जैसे तत्वा सूत्र के सूत्र हैं, तो वो सूत्र हैं। समय सार की जो गाथाएं हैं, प्रवचन सार की जो गाथाएं हैं, सठखंडागम की जो गाथाएं हैं, वे सूत्र हैं। सूत्र जरूरी नहीं है संस्कृत में हो। सूत्र माने संक्षिप्त में किया गया कथन, उसका नाम है सूत्र। सूत्र के संबंध में कुछ जानकारी और दी जाए थोड़ी बहुत, उसको बोलते हैं टीका। हमने सूत्र तो लिखा है, लेकिन बुद्धि घटती जा रही है ना, तो जैसे जैसे बुद्धि घटती जा रही है तो एक्सप्लेनेशन बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि मूल ग्रंथ तो इतना सा है, और अभी कोई भी ग्रंथ पूछते हैं तो वो इतना। तो अगर ओरिजिनल कुंद कुंद आचार्य ने जो समय सार लिखा, वो मुश्किल से 15-20 पन्नों से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी हम किसी को प्रेरणा दें समय सार पढ़िए, तो उसकी शकल देख के सोचता है कि पंडित जी 400-500 पन्ने का ग्रंथ है, कैसे पार पड़ेगी? मूल ग्रंथ कितना है वो? बहुत संक्षिप्त है। कितना संक्षिप्त है? 15-20 पन्ने से ज्यादा नहीं आएगा। 415 गाथाएं हैं,
तो उससे ज्यादा उसमें स्कोप है नहीं। ये जो पूरा ग्रंथ है ना, ये कितना कितना बड़ा है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं है मूल में, लेकिन उनकी टीकाएं उनको विस्तृत कर देती हैं। तत्वा सूत्र कितना बड़ा है, अच्छा बताओ, देखा है आपने तत्वा सूत्र? एक ही तो ग्रंथ है, बच्चे बच्चे ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, जिसमें पंथ संप्रदाय की दीवारें भी नहीं है, कर्म योग से बचे हुए हैं। हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता की थी, तो किसी ने तो पूरा तत्वार सूत्र एक पोस्ट कार्ड पे लिख दिया। मतलब उसकी क्षमता इतनी बारीक लिखने की थी, तो आप सोच लो कि एक पोस्ट कार्ड पे आ सकता है। दो दो पन्ने में तो हमने उसको फोल्ड करके जेब में रख के घूमे हैं, क्योंकि स्कूल से विद्यालय, मतलब हॉस्टल से विद्यालय, विद्यालय से यहाँ आते थे, तो रास्ते में याद करने के लिए, कंठपाठ करने के लिए, रटने के लिए उसको, तो एक एक पन्ने में आ जाता है। लेकिन उसकी टीकाएं 200 200 300 300 पन्ने की। फिर और विस्तृत जो है वृत्तियां हैं, मतलब एक सूत्र पे 8 8 सूत्र और लिखे हैं, एक सूत्र पे 10 10 सूत्र और लिखे हैं। श्लोक वार्तिक है, ये राज वार्तिक है, ये वृत्तियां हैं उस पर। और विस्तार से लिखने वाले को भाष्य कहते हैं, भाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य आचार्य समंत भट्टदेव ने लिखा। मैं तो ये सिर्फ इसलिए जानकारी दी आपको कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सूत्र हैं, उसमें टीकाएं हैं, उसमें वृत्तियां हैं, उसमें भाष्य हैं, ये सब क्या हो रहा है, स्पष्टीकरण बढ़ता जा रहा है और स्पष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। आजकल आप देखोगे कोई भी ग्रंथ छपेगा तो भावार्थ लिखा रहता है, भावार्थ, भावार्थ, और साथ में। तो अब आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आप मूल गाथा से प्रारंभ हुए थे 2000 साल पहले, जब मूल गाथाएं लिखी गई। फिर आप 1000 साल निकल गए, उसके आसपास टीकाओं में आए, फिर वृत्तियों में आए, फिर भाषांतर में आए, लैंग्वेज चेंज हुई, फिर भावार्थ में आए। अब मैं कहूंगा आपसे, भावार्थ से आप मूल गाथा में जाइए। मूल गाथा में आज भी कहीं कोई किसी को समस्या नहीं है, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, कोई सर दर्द नहीं है। जो सर दर्द हो रहा है वो स्पष्टीकरण में हो रहा है, और स्पष्टीकरण में हमारी नासमझी भी काम कर सकती है, हमारे आग्रह काम कर सकते हैं, हमारे चित्त में कोई तथ्य बैठा हो वो काम कर सकता है। अच्छा, हमारे चित्त में कषाय ना भी हो, हमारी समझ ही ऐसी हो, हम उसी को सत्य मान रहे हो, ये भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सच बात तो ये है, यदि आपके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो जैन दर्शन का उपदेश आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि यदि आप दूसरे की बुद्धि से धर्म श्रवण करके धर्म चिंतन करेंगे तो आप जीवन भर द्वंद्व में रहेंगे, अपने हर निर्णय के लिए किसी न किसी पर आश्रित रहेंगे, और जिस पे आश्रित रहेंगे वो आपका है रिमोट कंट्रोल। वो आपसे कह सकता है कि नहीं ये गलत, नहीं ये सही है, और आप कहेंगे हाँ साहब, हाँ साहब, तो आप बन जाएंगे फुटबॉल। क्यों? क्योंकि अब तीर्थंकरों के समोषण नहीं है जहां एक जैसा उपदेश चल रहा हो। अब थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं और प्रकट हैं, उससे छिपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और सब ये दावा करेंगे कि मैं जो स्पष्टीकरण कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, बाकी लोग बेवकूफ बना रहे हैं। गजब हो गया है सच में। पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान कर सके इतनी ताकत जैन दर्शन के स्याद्वाद अनेकांत में है। और इस कली काल का ही दोष समझ लीजिए कि वो अपनी ही समस्याओं में उलझता हुआ दिख रहा है। मैंने शुरुआत तो की थी कि देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, साथ में प्रवचन बैठ के सुन ले में, शास्त्र श्रवण सुन ले में, जिनवाणी सुन ले में, सब काम सुन ले में, साथ में कोई समस्या नहीं। एक ही घर में राजा श्रेणिक बौद्ध मत का अनुयायी है, बना रहे, रानी चिलना जैन मत की अनुयायी है, बनी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब नहीं, अब घर में तो छोड़ो
मोहल्ले में भी कोई दिख जाए तो ऐसा लगता है ये पापी जा रहा है। ये हमारे चित्त की क्या कहना चाहिए, कलुषता है। हम व्यापकता से नहीं सोच पाते। हमें क्षणवर्ती दिख रहा है कि ये अन्य मत का है, ये अन्य मत का है। हम उसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे। हम राजा श्रेणिक का भविष्य नहीं देख पा रहे। आप राजा श्रेणिक का भविष्य देखोगे तो उदक चंदन तंदुल पुष्प के। आप कल्पना कीजिए, मारीची को देखकर किसको गुस्सा ना आई होगी। सिर्फ तीर्थंकर आदिनाथ को छोड़कर, तीर्थंकर आदिनाथ को छोड़, अच्छा आदिनाथ को आई कि नहीं आई मुझे आइडिया नहीं था, मैं था नहीं वहां। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। मैं व्यवहारिक जिन दर्शन की बात करना चाहता हूं, नई पीढ़ी के लिए हम जो धर्म देना चाहते हैं, कितना शांत और भद्र दर्शन है। और नई पीढ़ी समझ रही है कि नहीं, हमें इसको ताकत से पालना पड़ेगा। ये ताकत से नहीं पलेगा, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मलता से पले। मैं पूछता हूं, जब मारीची ने अपना अलग नाटक किया होगा या आडंबर किया होगा या जो भी किया होगा, इधर क्या हुआ होगा? मारीची के यहाँ जो हुआ होगा वो तो समझ लो जो उसको मन पे आया उसने किया होगा। 363 प्रकार के विभिन्न तरह के मत कहे जाते हैं कि उन्होंने चालू किए। उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी समझो वहां हुई थी। ये तो हो गया कि वहां ये हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? आदिनाथ भगवान के माथे पर तनाव आ रहा, मेरा क्या होगा, मेरे समोसरण में लोग कैसे आएंगे, सब अगर वहां चले गए तो यहाँ क्या होगा। अच्छा, वहां बैठे हुए जो साधु संघ थे उनको तनाव हो रहा होगा। बताओ, गजब हो गया कि आदिनाथ भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं, खुद का पोता। वहां बैठे राजा लोग, वहां बैठी आम जनता, ये थॉट प्रोसेस में गई होगी कि नहीं गई होगी? ये देखो, ये हमको तो समझा रहे हैं, शांत रहो, क्षमा करो, ऐसा करो, एक सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो। और खुद का पोता वहां लेके दुकान बैठ गया है, वो लोगों को समोसन में नहीं आने दे रहा है। वो बाहर खड़े हो, उसने अपने आदमी लगा दिए थे। यहाँ नकली माल मिल रहा है, वहां असली माल मिल रहा है। मैं बहुत सोचता हूं कि परिस्थितियां कितनी तरह की बनती हैं। महापुरुषों के सामने, ज्ञानियों के सामने, मुनराजों के सामने, सम्यक दृष्टियों के सामने। और वे उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, और हम परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं? हम परिस्थितियों का सामना करते हैं बिल्कुल म्यान में से तलवार निकाल के, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। और ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, मोक्ष मार्गी, मुनिराज, तीर्थंकर सामना कैसे करते? भरत जी को क्या कर रहे होंगे? भरत जी इतनी, भरत जी कौन थे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती माने पूरी पूरी पुलिस सिक्योरिटी और आर्मी सब उनके पास थी ना। और आर्मी भी ऐसी छोटी मोटी नहीं थी, 4-5 आदमी ले लिए उन्होंने, आर्मी तैयार कर ली अपनी। चतुरंगिणी सेना कही जाती है। क्या किया मुझे बताओ, क्या एक्शन लिया किसने? तो आप में से कुछ कैसे, भाई साहब एक्शन ले लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हारे हिसाब से तो न पंचम काल आता, तुम्हारे हिसाब से न छठा काल आएगा, ना तुम्हारे हिसाब कुछ नहीं होगा, तुम एक्शन ले लो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कार्य हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है उसमें हमें अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहिए। मारीची क्या कर रहा है ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय इतना सा है, हाँ, हमारा ज्ञान, हमारा श्रद्धान, हमारा आचरण इतना जागृत रहे कि हम मारीची के मार्ग पर ना चले। ये हमारी सावधानी का विषय है। लेकिन हम अपनी ऊर्जा मारीची के व्यामोह में खर्च नहीं कर सकते। ना वहां समोषण में किसी को तनाव है, ना किसी को चिंता है। और किसी किसी के मन में जिज्ञासा हो भी रही है समोषण में बैठ के, प्रभु ये क्या हो रहा है। हाँ हाँ, उपदेश में आ रहा है, होने योग्य हो रहा है। तुम्हें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। क्या गजब हो गया है। मारीची ऐसा क्यों कर रहा है? उसे 24 बार तीर्थंकर होना है।
यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो इतने लंबे समय तक संसार परिभ्रमण कैसे होगा। इसलिए कषाय उत्पन्न होगी ही होगी। मतलब आपके अंदर कषाय उत्पन्न हो रही है, मतलब संसार वर्धन के लक्षण है ये। और ध्यान रखना, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, किसी भी वजह से आप जहर पियो, कितना ही जेन्युइन रीजन क्यों ना समझ रहे हो आप जहर पीने का, आप जहर पिएंगे, आपके आपको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। आप चिंता नहीं, आप, अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और विषम परिस्थितियां बनेंगी, आगे और। अच्छा, इससे पहले विषम परिस्थितियां नहीं बनी थी, बोलो किसने क्या किया, किसने क्या किया इससे पहले। पूरे देश में, पूरे भारत देश में मंदिर मंदिर, कितने ही मंदिर टूट गए, कितने ही मंदिरों पर कब्जे कर लिए गए, कितने ही मंदिर तितर बितर हो गए, कितने ही मुनिराजों को सूली पर चढ़ाया गया। क्या क्या परिस्थितियां नहीं बनी हैं। नहीं साहब, ये तो पंचम काल है। चलो हम आपको चौथे काल में ले चलते हैं, चौथे काल में ले चलते हैं। चौथे काल में ये कहा जाता है, शांतिनाथ भगवान से पहले धर्म की विच्छुत्ति हो गई थी। तो मैं आपसे पूछता हूं, धर्म की विच्छुत्ति कैसे हो गई थी। कोई हेलोजन थोड़ी था, किसी ने गया बटन बंद कर दिया, हो गई। कितने दुष्ट राजा हुए होंगे उस काल क्रम में कि लोगों की धर्म आराधना मुश्किल हो गई होगी। कितने पापी जीव हुए होंगे, मतलब किस तरह की परिस्थितियां बनी होंगी कि धर्म खत्म होता जा रहा। क्योंकि जब तक धर्म परंपरा चल रही थी, वातावरण ठीक था, चल रहा था, लेकिन आप समझ लीजिए कितनी कितनी विषम परिस्थितियां हुई होंगी। मैं समझता हूं कि बीच में अभी जो 300-400 साल मुनराज जब नहीं हुए, उस समय भी उतनी बुरी परिस्थितियां नहीं थी। सिर्फ मुनराज नहीं हुए थे, अपने उस काल में भी मंदिर निर्माण हुए हैं, उस काल में भी वेदी प्रतिष्ठाएं हुई हैं, उस काल में भी पंच कल्याणक हुए हैं जब मुनराज नहीं थे। पूरे दक्षिण में जितने भी आज भट्टारक परंपरा देखी जाती है, वो उसी काल से समझो और बढ़ी और फैली। पूरी जिनवाणी सुरक्षित रही, पूरी जिनवाणी सुरक्षित रही। लेकिन शांतिनाथ भगवान से पहले एक आदमी सुरक्षित नहीं रहा जिसको धर्म के बारे में कुछ आता हो। मतलब चौथे काल में भी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद धर्मोपदेश लगातार चलता रहा। इसलिए वास्तव में जो शांति धारा का शास्त्रों में उल्लेख आया, ये जो धर्मोपदेश है, शांति प्रदान करने वाला उपदेश है, ये निरंतर बहता रहा है। ये शांति धारा जो है ना, शांति धारा, शांतिनाथ भगवान के काल से वो धारा आज तक बह रही है। और शास्त्र ये कहते हैं, पंचम काल के अंत तक ये धारा बहती रहे। और छठा काल प्रारंभ होगा तो वो, कहने का अर्थ ये है, ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा है जब परिस्थितियां बहुत बढ़िया रही हों और फिर आराधना की। आराधना करने वालों ने तो इन्हीं परिस्थितियों में आराधना कर ली। जैसी परिस्थितियां हैं, उन्होंने परिस्थितियों को आराधना का साधक बाधक कारणों में उन्होंने शामिल नहीं किया। खैर, हम वापस आते हैं कि मूलाचार ग्रंथ पर। मूलाचार ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय आपको दिया और थोड़ी सी चर्चा अपन आगे इसमें बढ़ाते हैं। बड़ी बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हैं। मैं एक चर्चा शुरू करता हूं इसमें। कितनी तरह की चर्चाएं करेंगे इस ग्रंथ के माध्यम से, ये तो अपना समय बता पाएगा, कितनी हो पाएंगी। लेकिन विषय बहुत अद्भुत अद्भुत है। जैन दर्शन के मूलभूत विषय इसमें दिए हुए हैं। और आप जब इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, घर जाके पुनः पढ़ेंगे, आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं। आजकल ये सारे के सारे ग्रंथ पीडीएफ में भी उपलब्ध हैं। एक समय था लोगों को ग्रंथ देखने को नहीं मिलते थे, हाथ छूने को नहीं मिलते थे, पढ़ने को नहीं मिलते। आपको जिस विषय में भी
इस पे चर्चा करनी होगी, आप और चर्चा करना दें। ये 514 नंबर की गाथा थी, जिसमें ये मंगलाचरण की महिमा की गई है, ऐसो पंचणमो यारो। और उसके तत्काल बाद की गाथा है 515, और उस 515 नंबर की गाथा का जो विषय है, वो विषय बहुत बढ़िया है। जैन दर्शन की जो महिमा है, जैन दर्शन की जो विराटता है, जैन दर्शन की जो व्यापकता है, उसकी चर्चा की गई। इसमें जिन की महिमा बताई है, जिनका स्वरूप बताया है, अरिहंत का स्वरूप बताया है, सारी चर्चाएं इसमें की है। मैं एक पक्ष और कर लेता हूं चर्चा में। जैन दर्शन की जो महानता का आधार है, और हम जैन दर्शन को यदि महान बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें एक काम करना, जो काम आचार्यों ने किया, कौन सा काम है वो, थोड़ा सा मैं आपको चर्चा यहां ले जाता हूं। हमें एक बड़ी भारी चिंता हो रही है, सबको चिंता होती है कि हमारी एकता खंडित हो रही, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई कुछ करता है, किसी को अलग अलग गुरु हो गए हैं, अलग अलग मान्यताएं हो गई हैं, अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। मैं आपको समरी करके बता दूंगा, 2 मिनट में आपको समाधान मिल जाएगा। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैन दर्शन ने 2500 में अपने जो आराध्य हैं, उनके स्वरूप में कोई भी विकृति नहीं आने दी। सबसे पहले देव, शास्त्र, गुरु, और उसकी जो पद्धति है आराधना की, उपासना की, उसका रहस्य समझिए। मैं आपसे पूछता हूं, सबसे बड़ा मंत्र जिसे हम महामंत्र कहते हैं, अपराजित मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र कहते हैं, कौन सा है? नमोकार। प्रश्न मेरा इतना सा है, और आप उत्तर दे सकते हैं, नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? किसको नमस्कार किया गया है हिमांशु भाई? बहुत एबीसीडी से शुरू कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड पे जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मूलाचार में यहीं से शुरू की है। सठ खंडागम आप शुरू करोगे ना पढ़ना, यहीं से शुरू किया है। रमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का पाठ का अर्थ करके ग्रंथ प्रारंभ किया है, क्योंकि ये अगर फंडामेंटल क्लियर ना हुए तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा द्वंद्व मचाओगे देश में। आप बेसिक समझ लो पहले, रमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है? बोलो भैया, आपको आइडिया है किसको नमस्कार किया है? पंच परमेश्वरी को। किसको किया है? पंच परमेश्वरी को। सब सब एक मत है या किसी को कुछ कहना है इसमें? अरहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को। मैं आपसे पूछता हूं, जब भी एड़मोकार मंत्र लिपिबद्ध हुआ होगा, अक्षर रूप से और उच्चारण रूप से, समझो कागज पे तो बाद में लिखा हुआ होगा, शब्दों में पहले आया होगा, तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो नमो अरहंताणम माने अरहंतों को नमस्कार हो, सिंपल अर्थ है। क्या उस समय कोई एक ऐसा अरहंत नहीं था जिसका खूब दबदबा चल रहा हो, जिसका रुतबा चल रहा हो, जिसका जय जयकार हो रही हो, उसका नाम नहीं लिखा उसको? अरहंतों की कमी है जैनियों के पास भाई साहब। संख्या के बारे में जैनियों से बात मत करना। हाँ, शुरुआत अनंत से करते हैं, तो अनंत अरहंतों में से एक नाम नहीं मिला? सोचना जरा। नमो सिद्धाणम, एक नाम नहीं मिला। चलो, अरहंत सिद्ध तो अनंत हैं, एक जैसे हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। मैं पूछता हूं, नमो आयरी आड़म क्यों लिखा? उस काल में जो धुरंधर आचार्य रहे होंगे, और उस काल में तो धुरंधर आचार्य थे ही। धुरंधर आचार्य माने जिनका ज्ञान, जिनका श्रद्धान, जिनका आचरण जगत प्रसिद्ध है,
सैकड़ों सैकड़ों शिष्य हैं संघ में, कितने 700 मुनराज साथ में चलते हैं। ऐसे ऐसे संघ। नमो आयरी अणम लिखने की जगह उस काल के प्रसिद्ध आचार्य उसमें क्यों ना लिखे गए। नमो धरसेना, नमो भूतबली, नमो पुष्पदंत, कोई भी आचार्य, क्या समस्या थी? कि है समस्या कि नहीं है समस्या? या अपन संविधान संशोधन करके नमोकार मंत्र को थोड़ा ठीक करें, नमो आयरी आणम की जगह कोई बढ़िया आचार्य जो हमें पसंद है वो उनका नाम लिखें, बढ़िया उपाध्याय जो हमें पसंद है उनका नाम लिखें। बोले जिस दिन तुमको ये विकल्प आ जाएगा उस दिन समझ लीजिए जैन दर्शन की जो व्यापकता है वो खंड खंड हो जाएगी, और खंड खंड हो रही है। हमने नमो आयरी आणम कहकर इस धरती पर विराजमान समस्त आचार्यों के सामने नतमस्तक हो गए, समस्त आचार्यों के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन जैसे ही आपने उन अनेक आचार्यों में से, अब शब्दों की तो लिमिटेड है ना, आपके पास कोई ऐसी रिद्धि तो है नहीं कि सारे आचार्यों का एक साथ उच्चारण कर ले। कोई एक आचार्य मुख से बोलेंगे, तो जैसे किसी एक आचार्य को आपने मुख से बोला तो बोलते ही क्या हुआ कि एक माइनस बाकी सब हो गए गौण, और एक हो गया मुख्य, और ये लोग बैठे हैं परम पद में, और परम पद में तुमने ये मुख्य गौण की दौड़ चालू कर दी। तो भाई साहब इसी दौड़ को तो खत्म करने के लिए जैन दर्शन है। यहाँ तो हमने भजन लिखे हैं समानता के, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष है मझार। यहाँ अनंत अरहंत हैं। नमो अरहंतारम। अब पूरे विश्व में जहां जहां अरहंत हैं, भरत क्षेत्र के अरहंत हैं या विदेह क्षेत्र के अरहंत हैं, महावीर हैं या सीमंद हैं, बोलो सबको मेरा नमस्कार पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मेरे भाव की व्यापकता कितनी। नमो अरहंताणम बोले और मैंने नमः श्री वर्धमानाय बोला तो क्या हुआ? मेरी सीमाएं सिमट गई ना, मेरी सीमाएं संकुचित हुई कि नहीं हुई? फिर वो भरत क्षेत्र में आ गई। अच्छा, भरत क्षेत्र में भी तीन काल में नहीं गई, भरत क्षेत्र में भी वर्तमान में आ गई, वर्तमान में भी 2400 में नहीं गई, अंतिम में आ गई। तो जैन दर्शन का ये जो महामंत्र है, इसलिए ये महामंत्र है कि आप व्यापकता से सबके प्रति समभाव से विनय भाव, अर्चना, स्तुति, उपासना करते रहे। यही कारण है कि आप पूरे देश में जहां जहां भी जिन मंदिर होंगे जाएंगे, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, भगवानों की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। आप ढूंढे ढूंढे कहीं कहीं हम मांगी तुंगी जाएंगे तो फिर वहां हमको भगवान भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं गिनती के। लेकिन मुख्य रूप से पूरे देश में आज भी तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों? क्योंकि तुमने भगवानों की दौड़ शुरू की तो वही दिक्कत आएगी। भगवान कितने पिछले 2000 साल में कितने बड़े बड़े आचार्य हुए, बोलो कितने बड़े बड़े, जिन्होंने जैन दर्शन को जीवंत कर दिया, तीर्थंकरों जैसा काम किया। ऐसे आचार्य समंत भद्र आचार्य क्या कहें, जिन्होंने न्याय के बारे में, अकलंक देव, मां स्वामी, मैं किसी आचार्य का नाम लेके फिर वही होता है किसको छोड़ू, सारे के सारे आचार्यों ने क्या गजब काम किया है। इसके बावजूद भी कहीं इनकी प्रतिमा मिली आपको? मतलब देखी आपने, सुनी कहीं? मैंने जितनी देश की यात्राएं की हैं, जितनी जगह गया हूं, मुझे मुझे कहीं प्रतिमाएं नहीं है समंत भद्राचार्य की, कहीं कुंकुंद आचार्य की प्रतिमा नहीं है। वो एक कोन्नूर में उनके चरण बने हुए हैं ऊपर पहाड़ पर,
कुंद आचार्य किसको कहते हैं? आज पूरे विश्व में परंपरा चल रही है उनके नाम से। आप किसी भी प्रतिमा की कोई भी प्रशस्ति पढ़ेंगे तो वहां उनका आम नाम मिलेगी। दिगंबर जैन समाज के सिरमौर आचार्य हैं और उनके लिखे ग्रंथ तो ऐसे लोकप्रिय हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या कारण रहा? यही कारण रहा क्योंकि हम व्यक्तिवाद को बढ़ावा देंगे तो जैन दर्शन का वस्तुवाद पीछे छूट जाएगा। व्यक्ति की पर्याय एक लिमिटेड काल के लिए है और ये जैन दर्शन का वस्तु स्वरूप अनलिमिटेड काल के लिए है। जैन दर्शन अनादि निधन है। आदिनाथ हो या संभवनाथ हो या अजितनाथ हो या महावीर हो या सीमंदर हो या कुंदाचार्य हो या समंतभद्र आचार्य हो या वर्तमान के कोई आचार्य हो, इन सब की सीमा है। ये आएंगे और जाएंगे, नए आचार्य आएंगे, नए आचार्य मतलब ये चलेंगे, लेकिन आप किसी एक से अटकोगे तो क्या होगा? जैन दर्शन छोटा हो गया और जैन दर्शन बहुत, मतलब हमारे आचार्यों ने जो श्रम किया है ब्रह्मोकार मंत्र में, मंगलाचरणों में, मेरी भावना की पहली 4 पंक्तियां जो आपको प्रेरणा देती हैं, क्या प्रेरणा देती हैं? यही प्रश्न तो है ना उसमें, आप किसको भगवान मानते हो? जिसने राग द्वेष काम अधिक जीते सब जग जान लिया। बस हमारा काम पूरा हो गया। जिसने मोह राग द्वेष को नष्ट कर दिया है, जिसने सर्वज्ञपना प्राप्त कर लिया है, जो हितोपदेशी है, वो मेरा भगवान है। क्या उसका नाम बुद्ध होगा चलेगा? हाँ चलेगा। वीर होगा चलेगा। बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, तुमको जो नाम रखना है रख दो। हमारे नाम की तो कोई समस्या ही नहीं है। हमें तो गुण देखना है। आपके अंदर यदि वीतरागता है, आपके अंदर सर्वज्ञता है, आपके अंदर हितोपदेशता है, आप मेरे गुरु हैं। उत्तम त्याग धर्म का वो है ना 10 लक्षण में टेक चंद जी की एक लाइन, उत्तम त्याग त्याग योग्य सब ही संसारा, जो त्यागे सो गुरु हमारा। इतने इतने छोटे सूत्र दिए हैं जैन दर्शन को जीवंत बनाए रखने के लिए। हम क्या करें कि हम इस विषय को समझकर उस व्यापकता को समझें। जो जहां जिस जगह उत्पन्न हुआ है, जिसने जो देखा है, जिस माहौल में बढ़ा हुआ है, उसकी जो मान्यताएं हैं वो अपने पास रखे और जिनवाणी का गहराई से अभ्यास करके अपना मार्ग आगे बढ़ाए। उलझे नहीं। यदि आप उलझ गए तो आप अपनी मन कीमती मनुष्य पर्याय कषायों में बर्बाद कर देंगे। आप देखो छठा काल आने से नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल माथे पे सल मत लो, क्या होगा क्या होगा, लोग बिगड़ जाएंगे सुधर जाएंगे। भैया जो होगा सो होगा। पहले ये तय करो तुम्हें मोक्ष में जाना है, यहाँ जाना है, तो पहले स्वयं रत्नत्रय प्रकट करो, स्वयं सम्यक दर्शन प्रकट करो, ज्ञान प्रकट करो, चारित्र प्रकट करो। तुम मोक्ष मार्ग में जाओगे तो दूसरे लोग तुमसे प्रभावित होकर मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं। तुम यदि कषाय कर करके संसार में भटकोगे तो दूसरे भी लोग तुम्हारे साथ संसार में ही भटकेंगे। इसलिए कषाय को जन्म देने वाला मार्ग नहीं है, कषाय का नाश करने वाला मार्ग है। उसकी ये गाथा है, देखो मैं सीधा अर्थ पढ़ता हूं। पंच नमस्कार में जो हमने नाम लिए उनकी विशेषता है। पंच नमस्कार की व्युत्पत्ति का व्याख्यान करके अब आवश्यक निर्युक्ति का निरुक्ति अर्थ करते हैं। कुछ कुछ शब्द आपको ऐसे नए हो सकते हैं जो ना ख्याल में आए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखो गाथा, जो वश में नहीं है वह अवश्य है। पंक्ति ख्याल में आई? जो वश में नहीं है वह अवश्य है। वश और अवश्य का मतलब तो समझते ही होंगे। वश मतलब कंट्रोल में, जो वश में नहीं है वो अवश्य है। और वश में किसी के होना या किसी को वश में करना
ये पूरे विश्व में तमाशे चल ही रहे हैं। हम तो जब छोटे थे तो बसों पे स्टिकर चिपके रहते थे, वशीकरण मंत्र। पूरी किताब मिलेगी आपको 15 रुपए में, उसमें मंत्र होंगे वश में करने के, आप सुनिए। तो वश का मतलब आप समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जो वश में नहीं है वह अवश्य है। उस अवश्य की मुनि की क्रिया को आवश्यक जानना चाहिए। युक्ति और उपाय एक है, इस प्रकार संपूर्ण उपाय निर्युक्ति कहलाता है। यहाँ ये व्याख्या कर रहे हैं कि मुनिराजों की चर्चा चल रही है। मुनिराजों का एक नाम अवश्य है। क्या नाम है? अवश्य। अवश्य माने वे अब किसी के वश में नहीं है। और आप लोग वश में हो किसके? ये देखो, जैन दर्शन की शुरुआत है। इंकलाब जिंदाबाद। आजादी का मार्ग है ये, बंधन का मार्ग नहीं। संसार में रहने के लिए मुझे जैन दर्शन नहीं मिला है, मुझे मोक्ष में जाने के लिए जैन दर्शन मिला। मुझे यहाँ झंडे नहीं गाड़ने, मुझे यहाँ फतवे नहीं फहराने हैं। मुझे तो मोक्ष में सिद्ध सलाह में जाके है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी कि मुनराज अवश्य है और हम वशीभूत हैं। किसके वशीभूत हैं? बोलो भैया, किसके वशीभूत हैं? तो सबसे पहले आता है इंद्रियों के वशीभूत। इंद्रियों के वशीभूत। कैसे इंद्रियों के वशीभूत हैं? कि क्या बताएं साहब, हम इतने वशीभूत हैं, इतने वशीभूत हैं। और वशीभूत शब्द का एक अर्थ होता है कि वो कंट्रोल में नहीं रहते, कभी चाहते हुए भी और कभी ना चाहते हुए भी। जैसे किसी को डायबिटीज है और डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि शुगर लेने से या ऐसा ऐसा करने से आपको डायबिटीज बढ़ सकती है, और डायबिटीज बढ़ सकती है तो ऑर्गन फेल्यूर हो सकते हैं और ये हो सकता है, और लास्ट स्टेज तक बता दिया है कि तुम मर तक सकते हो, और ये बात उसको पता है। उसके बावजूद भी कोई कोई रचना इंद्री के वश में होता है, तो इधर देखता है उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा हो, कोई नहीं टोक रहा हो, तो धीरे से वो खाए। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? उसने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया कि नुकसान के लिए किया? अपने नुकसान के लिए कौन क्या करता है? उसने जो किया, क्योंकि बाकी टाइम तो सिक्योरिटी गार्ड साथ में रहते हैं। ये मत देना इनको, ये मत खाने देना, ये नहीं ले सकते, ये नहीं। और जैसे इधर देखा उधर देखा, उसने एक रसगुल्ला दबा दिया। प्रश्न इतना सा है कि ये क्या हुआ? इसका जवाब है ये वशीभूत। किसके वशीभूत है? ये रचना इंद्री के वशीभूत। और रचना इंद्री के वशीभूत व्यक्ति को आप ये समझ लीजिएगा कि अब इसकी दशा ऐसी हो गई है कि इसको अपना अहित हित भाषित नहीं हो रहा है। अब इसको अपना नुकसान नुकसान नहीं लग रहा है। ये तो मैंने सिर्फ एक इंद्री का एक उदाहरण दिया है। आप दिन भर के चिंतन में पांचों इंद्रियों के विषयों का एनालिसिस करके आप सोच सकते हो कि मैं दिन भर की दिनचर्या में कितने काम इंद्रियों के वशीभूत होकर करता हूं, जिससे मुझे नुकसान होने वाला है फिर भी मैं करता हूं। लगातार कर्म बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन, मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से। और गजब बात यह है, वशीभूत व्यक्ति के साथ समस्या ये है कि उसे उसमें आनंद आता है। उसे उसमें उस क्षण को लगता है अच्छा हुआ कोई नहीं था, मैंने कर लिया। वो पीठ ठोकता है अपनी। वो समझता है मैंने मौके का फायदा उठा लिया है। कि जितने भी समझो अपराध करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, कुशील करने वाले, कुछ भी हो, ये सब समझते हैं कि मैंने मौके का फायदा उठाया है। मौके का फायदा उठाया है कि तुमने मनुष्य भाव जैसा मौका गंवाया है। लेकिन जो वशीभूत है ना, उनकी खोपड़ी हो जाती है उल्टी। वो नुकसान में फायदा गिनने लगेगा, वे झगड़े में आनंद मानने लगे। जैसे कल कल अपन बात कर रहे थे ना, वो उनको उनको क्षमा नहीं सूझती।
उनको लीडरशिप सूझती है, उसे नेतागिरी सूझती है, उन्हें आक्रोश सूझता है, और ये धर्म क्षमा का है। और हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं आपको कि आप किससे नाराज हो रहे हो, मारीची से? 2 दिन बाद आप चावल लेके आओगे, क्यों? तो यही तो महावीर हैं। क्या बात कर रहे हो? अब ये जगत को बताओ कि मारीच महावीर है कि नहीं है, बोलो। बड़ा कठिन होता है। अपन समझते हैं मारीची जी महावीर हैं कि नहीं है, बोलो तो, हाँ या ना? तो बोलो मारीची जी का क्या करें? आपका मोहल्ले का कोई कपूत, आपके मोहल्ले का कोई बिगड़ा बच्चा, आपके मोहल्ले का कोई खराब आदमी, कोई ज्योतिषी आके कह जाए ये भविष्य में राजा बनेगा या जो भी होगा, तो बताओ सज्जन पुरुष क्या करें? उसे घर से निकालें, उसे देश से निकाला देवें? अपने चित्त को शांत रखने के लिए आपको शास्त्रों के अनुसार ही चिंतन करना। हम हमारी चीजें नाराज हो रहे हैं, जबकि अच्छा अब देखना गजब, हम हमारी चीजें आज तक नाराज हो रहे हैं। आज तक कई बार हम कथाओं में सुनते हैं, चर्चाएं वर्तमानी में पढ़ते हैं, तो लोग कितना दुष्ट है, कितना पाप। अरे भैया वो बन गया, महावीर बन गया, अब नहीं है दुष्ट पुष्ट, वो खत्म हो गई, दुष्टता वाली पर्याय गई मतलब वो 8 कर्मों का नाश कर चुका है मारीच। 148 प्रकृतियों का नाश कर दिया है मारीची ने। मारीची सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, मारीची सिद्ध बन गए हैं। लेकिन हमारे दिमाग में इतना जहर घोला गया है कषायों का कि हमें मारीच नाम आते ही फड़फड़ाने लगता है, हम लोगों को उपमा देने लगते हैं, तो मारीचो। और मैं कहूँ कोई आपको मारीच कह दो, बोला बोला धन्यवाद, कभी ना कभी तो भगवान बनूंगा, ये गारंटी हो गई कि नहीं होगी? क्या क्या तमाशे हैं। अरे अज्ञानता की पर्याय मारीची है, ज्ञान की पर्याय महावीर है। पर्याय भेद है, द्रव्य भेद नहीं है। जीव तो वही है ना, जो मारीची में है वो महावीर में है, क्या अलग अलग जीव है? अभी तो वो बात आएगी, बधा भगवान छह न बधा भगवान था। सभी के अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, सबके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये अवश्यपना जो कहा गया है मुनिराजों का एक नाम, जिस दिन आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाएंगे, आपको आजादी महसूस होना, मैं तेरे वश में नहीं हूं। आप देखो लोग कितने, रात के 2 बजे भी रचना इंद्री बोलती है आइसक्रीम खानी है, तो ये आत्मा के हाँ हाँ अभी चल, अभी। फिर वो उठता है, फिर चाबी निकालता है, फिर गाड़ी, फिर इस चौराहे पे जाता है, अरे ये तो बंद हो गई, फिर फोन लगा के पूछता है कोई और खुली होगी क्या? ये तमाशे देखता हूँ, ये देखो वशीभूत, देखो वश में है ना ये। 3 लोक का नाथ, अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, भगवान आत्मा रात को 2:30 बजे चौराहे पे आइसक्रीम ढूंढ रहा है। क्यों? वशीभूत है ये, वशीभूत। 1000 उदाहरण बन सकते हैं, ऐसे 1000 उदाहरण वशीभूत बने के, सुबह से शाम। क्या करें, 10 लक्षण महापर्व आए हैं, अवश्य होने। अवक्ष के अवश हो जाओ, अवक्ष के वशीभूत मत रहो। इसमें कोई हित नहीं है हमारा, कोई हित नहीं है। अन्याय के वशीभूत मत रहो, इसमें कोई हित नहीं है हमारा। अनीति के वशीभूत मत रहो, इसमें कोई, सत्य व्यसनों के वशीभूत मत रहो, इसमें कोई हित नहीं है हमारा। ये अलग बात है कि सत्य व्यसन के सेवन के काल में बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है कि वो मुझे हितकारी लगते हैं, और लगता है कि मुझे मौका मिला है, मुझे मौका मिला है। सत्य व्यसन के सेवन करने वाले को सेवन के काल में लगता है मुझे मौका मिला है। सच्चाई यह है कि तुम्हें मौका मिला था मनुष्य पर्याय का, उत्तम कुल का, उत्तम धर्म का, उत्तम दर्शन का। तुम उस मौके को बर्बाद कर रहे हो व्यसनों में। ये धर्म आराधना के धर्म है, आजादी के धर्म है, मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करने के धर्म है। हम सब ऐसे धर्म का अभ्यास करें, जिनवाणी का अभ्यास करें, और अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। इस मंगल भावना से अभी की बात